नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जी से। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 फरवरी और 25 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का लास्ट एग्ज़ाम है। तो आज का जो है फर्स्ट एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जो 20 जीके जी के प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए और उस पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया आपसे, वो पूछा गया कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका नागालैंड में जो है आपका मनाया जाता है। इसके अलावा इस फेस्टिवल को जो है सभी त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, और यह त्यौहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से जो है नागा संस्कृति को दर्शाता है। और इस उत्सव का जो नाम है इंडियन हॉर्नबिल से लिया गया है, और यह नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच एक आम पक्षी है। और यह उत्सव जो है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न एक बार आपका एसआई आरपीएफ का एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो किस महीने में मनाया जाता है। तो वही आपका दिसंबर जो है उस समय आपका राइट आंसर था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम के पूरे शिफ्टों का, ठीक है, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 800-900 प्रश्न जो है मिलेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सब जो क्वेश्चन है आपका यही सब देखा जाता है और कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है। बस बाय करने के लिए जो है 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा 25 रुपये में। हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पूछा गया तो राइट आंसर आपका मिजोरम होगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा का जो है साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है कितना होना चाहिए। तो 1/3, ठीक है, 1/3 होना चाहिए या 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर था। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और साथ में ये संख्या आपका 40 से भी कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप याद रखिएगा। एक राज्य की बात करते हैं तो जिस प्रकार जो है केंद्र में 2 सदन है, संसद का 2 सदन है। ठीक है, एक आपका जो है लोकसभा है, एक जो है आपका राज्यसभा है। जिस प्रकार से लोकसभा का जो है आपका ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा का जो है आपका निचली सदन कहा जाता है, उसी प्रकार से जो है राज्यसभा से आपका ऊपरी सदन कहा जाता है। उसी प्रकार जो है राज्य में भी जो है 2 सदन होता है। ठीक है, हालांकि सभी राज्य में नहीं, मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको 2 सदन का जो है वो देखने को मिलता है। तो राज्य में भी एक आपका विधानसभा होता है और एक आपका जो है विधान मंडल होता है, और इन दोनों को जो है विधान परिषद होता है, और इन दोनों को जो है आपका विधान मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो विधान जो परिषद होता है तो उस राज्य का ये आपका उच्च सदन होगा, और विधानसभा जो होगा वो आपका निम्न सदन होगा। मात्र 6 ही राज्य में जो है अभी आपका विधान परिषद है, और उसी के बारे में जो है आपका प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA सभा का अध्यक्षता जो है वो किसने किया। इस प्रकार का कोई प्रश्न था, तो इसका जो राइट आंसर था ये आपका आशीष खन्ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या मुख्य मकसद की बात करेंगे तो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। इस योजना का समयकाल की बात करते हैं तो 1997 से लेकर 2002 था, फिर 2002 से लेकर 2007 जो है आपका 10वीं का था, 2007 से लेकर 2011 जो है आपका 11वीं का था, और 2007 से 12 था। 2012 से 2017 की बात करेंगे तो 12वीं था, और यही योजना जो है लास्ट था। ठीक है,
9वीं पंचवटी की बात करते हैं तो इस दौरान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, इस बात का भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे और बचत ब्याज भुगतान के जो बीच है उसके अंतर को क्या कहा जाता है, तो उसके अंतर को जो है आपका प्राथमिक घाटा कहा जाता है। तो प्राथमिक घाटा इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे का जो है एक हिस्सा है, जबकि राजकोषीय घाटा जो है कुल राजस्व और व्यय के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, और ब्याज भुगतान वह भुगतान है जो सरकार अपने उधार पर लेनदारों को देती है। ठीक है, तो इस बात का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है कितनी सूचियाँ थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो तो आपका 3 था। अधिनियम 1935 की अनुसूची 7 में जो है 3 प्रकार की सूचियाँ थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती है। वर्तमान में भी जो है आपका 3 ही सूची है। ठीक है, वो 3 सूची आपका एक संघीय सूची था, केंद्रों के लिए जो है 59 मदों के साथ, प्रांतीय सूची में 54 मदों के साथ, और समवर्ती सूची में जो है 36 मदों के साथ। ठीक है, यानी कि 36 विषयों पर कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत था। वर्तमान में भी यही है, एक आपका जो है संघ सूची है, एक आपका जो है राज्य सूची है, और एक जो है आपका समवर्ती सूची है वर्तमान में भी। ठीक है, और अनुसूची 7 में भी है, यही बात भी ये 7 में भी है। संघ पर जो विषय दिया गया है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। समवर्ती सूची में जो है कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुश्री वैजयंती माला बाली को जो है पद्म भूषण किस वर्ष मिला था। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में जो है भरतनाट्यम नर्तक को जो है भरतनाट्यम नर्तक को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। मे भी आपका सुश्री वैजयंती माला बाली का ही नाम दिया गया था, तो इनको पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन में आपका पद्म श्री था, पद्म भूषण था, संगीत नाटक अकेडमी था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया गेम्स जो है वो आपका कितने सिटी में आयोजित हुआ है, खेलो इंडिया गेम्स। लेकिन यहाँ पर जो है हमें वर्ष नहीं मिल पाया है कि कौन से वर्ष का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है पूछा गया था। तो 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा अगर 22 का पूछा गया होगा। 2023 की बात करते हैं तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। ठीक है, 2024 की बात करते हैं तो शायद 24 का ही पूछा गया होगा, तो ये आपका जो है तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के 4 शहरों में। ठीक है, तो 4 शहर कौन कौन से थे, तो एक था आपका चेन्नई था, एक जो आपका था कोयम्बटूर था, और एक जो था आपका मदुरै था, और एक आपका त्रिची था। ठीक है, तो यही 4 शहरों में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो आपका हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है एक प्रश्न आपका रुष्ट का जो है विलोम शब्द पूछा गया था कि रुष्ट का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो रुष्ट के विलोम शब्द में जो है आपका प्रश्न हो गया, इसके अलावा आपका संतुष्ट हो गया, इसके अलावा प्रश्न मुख हो गया। ठीक है, ये सभी जो है आपका रुष्ट का ही जो है विलोम शब्द है, तो ये प्रश्न एक आपका बना। इसके अलावा जो है एक योजना कोई पूछा गया था, योजना का नाम तो जो है स्टूडेंट बता नहीं पाए, और पूछा गया था कि ये योजना आपका कब चलाया गया था। 2014 में चलाया गया था, 2015 में चलाया गया था, 2016 या 2017, इस प्रकार करके जो है आपका ऑप्शन दिया गया था। तो आप लोगों में से जो भी एग्जाम दे करा रहे हैं आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा और आप हमें बता दीजिएगा। इसके अलावा जो है एक आपका 2 पॉलिसी का नाम दिया गया था, पॉलिसीज़ का जो है नाम दिया गया था, और उसमें बताना था कि इसका एम क्या था, एम। ठीक है, यानी कि उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में जो है आपका सामाजिक सुधार एक दिया गया था, इसके अलावा जो है एक आपका संवैधानिक सुधार दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक सुधार भी था। इसके अलावा जो है 2 और ऑप्शन था। ठीक है, इस प्रकार करके हालांकि नहीं मिल पाया है, बाकी आप लोग बताइएगा जो भी स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। इसके अलावा एक कोई हिल्स का नाम दिया, कोई आपसे जगह का नाम दिया गया था। ठीक है, पैलेस का नाम दिया गया था,
और वो पूछा था कि कौन से हिल्स में आती है। ठीक है, ऑप्शन में जो है जैंतिया, गारो, खासी। ठीक है, इस प्रकार का जो है आपका ऑप्शन दिया गया था। ये भी प्रश्न हमें अभी क्लियर नहीं मिल पाया है, मिलेगी कुछ देर में मिलती है, इसके बाद जो है हमें प्रश्न क्लियर हो जाता है। फिर जो है 2024 में कोई आपका दिल्ली में मीटिंग हुआ था। ठीक है, उसका जो है हेड पूछा गया था, हेड कौन था, उसमें भी जो है अमित शाह ऑप्शन में था और 3 ऑप्शन में थे। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो है आज का आपका जो है शिफ्ट रहा है। बाकी वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरे SSC GD 2025 के एग्ज़ामों का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए या लिंक होगा नीचे, वहाँ से आप लोग रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।